हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, एक हम इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करना चाहेंगे, जो कि जीवन का काफ़ी लंबा हिस्सा एक स्टूडेंट के रूप में, एक टीचर के रूप में, एक प्रधानाचार्य के रूप में गुजरा। इसलिए इसलिए हमको ऐसा दिखाई देता है, जब हम इन नज़रियों से देखते हैं, इन नज़रियों से हम देखते हैं तो, या इस नज़रिए से जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि जब हम एक टीचर या प्रिंसिपल के रूप में जब हम देखते हैं तो हमको लगता है कि पहले कभी जो स्टूडेंट क्लास में बैठे होते थे, सीटों पर बैठे होते थे, आज वो रोड के किनारे बैठे हुए हैं, रोड के किनारे वो बैठे हुए हैं, या फिर ऑनलाइन है और वो स्टूडेंट सीख रहे हैं, या वो बता रहे हैं। अर्थात देखा यह जाए, जब हम रोड पर देखते हैं या मार्केट में देखते हैं या सोसाइटी में देखते हैं कि सब अलग अलग प्रकार की सक्सेस प्राप्त करते हैं, अलग अलग लेवल पर सक्सेस प्राप्त करते हैं, अलग अलग एज पर सक्सेस प्राप्त करते हैं, अलग अलग मात्रा में सक्सेस प्राप्त करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे क्लास के स्टूडेंट अलग अलग नंबर प्राप्त करते हैं। अर्थात स्कूल आते तो सब हैं, कुछ नहीं भी आते हैं, कुछ केवल परीक्षा के दौरान आते हैं, तो कहने का अर्थ है कि वो सब बच्चे मेहनत करते हैं, कुछ उसमें फेल होते हैं, कुछ उसमें पास होते हैं, कुछ ज़्यादा नंबर से पास होते हैं। तो कहने का अर्थ सब अपनी अपनी मेहनत के अनुसार तथा प्रश्नों की तैयारी के अनुसार, परीक्षा की तैयारी के अनुसार वो नंबर प्राप्त करते हैं। उसी तरीके से वहाँ पर नंबर प्राप्त करते हैं, यहाँ पर सक्सेस प्राप्त होती है। अर्थात अगर पूरे सोसाइटी में देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में अपने अपने कर्म के अनुसार, अपने अपने कार्य के अनुसार, अपने अपने कार्य की इम्पोर्टेंस या उपयोगिता के आधार पर सक्सेस को प्राप्त करता है। अब कोई किसी फील्ड में सक्सेस प्राप्त कर रहा है, कोई किसी फील्ड में सक्सेस प्राप्त कर रहा है, तथा जो कॉमर्शियल फील्ड में सक्सेस प्राप्त कर रहे हैं वो ऑलरेडी कहीं भाई रोड के किनारे बैठे हुए हैं, किसी दुकान में, किसी फर्म में, किसी कंपनी में, या फिर ऑनलाइन है या फिर ऑफलाइन है। तो जिनसे अर्थात उनमें कुछ सीनियर हो सकते हैं, कुछ जूनियर हो सकते हैं, ठीक है, वो सब कुछ न कुछ कर रहे हैं अपने अपने कर्म या कार्य के अनुसार, उपयोगिता के अनुसार, ठीक है, अपनी अपनी सक्सेस को प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। अर्थात जब वो हमें स्टूडेंट नज़र आते हैं तब, लेकिन जब वो हमें एक टीचर नज़र आते हैं, जब मैं स्टूडेंट हो जाता हूँ और वो एक टीचर के रूप में नज़र आते हैं, तो ऐसा लगता है कि सारे के सारे अपने आप में एक कोचिंग संस्थान है, और प्रत्येक दुकानदार अपने आप में एक टीचर है, एक प्रोफेसर है, जो ये बताता है, जो विभिन्न सब्जेक्ट, अर्थात विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्री या विभिन्न प्रकार की यूनिट्स, विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट, विभिन्न प्रकार की सर्विस, कोई सेल्स सिखा रहा है, कोई मार्केटिंग सिखा रहा है, कोई मैन्युफैक्चरिंग सिखा रहा है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन सिखा रहा है, कोई किसी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, कोई किसी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, कोई किसी इंडस्ट्री से रिलेटेड है। अर्थात कोई सब्जी इंडस्ट्री में है, कोई फ्रूट इंडस्ट्री में है, कोई इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में है, कोई मेडिकल इंडस्ट्री में है, कोई किसी इंडस्ट्री में है। सब अपनी अपनी इंडस्ट्री के कोई मान लिया एक प्राइमरी के टीचर के समान है, कोई जूनियर के टीचर के समान है, कोई हायर सेकेंडरी के टीचर के समान है, कोई प्रोफेसर है, कोई लगता है कि यूनिवर्सिटी की टॉपर है। तो कहने का अर्थ ये सब चीज़ें, ये सब कुछ न कुछ सिखा रहे हैं, कुछ न कुछ बता रहे हैं, कुछ न कुछ दिखा रहे हैं, और उसके आधार पर उनके पास में जो कस्टमर जा रहे हैं वो एक स्टूडेंट की तरह अर्थात उनसे वो लाभान्वित हो रहे हैं, उनकी प्रोडक्ट से, उनकी सर्विस से वो लाभान्वित हो रहे हैं। इसलिए देखा ये जाए अर्थात कहीं पर ऐसा लगता है कि हमें टीचर के रूप में भी, यदि हम टीचर हैं, ये सारे के सारे स्टूडेंट हैं, तो इनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि इन्होंने भी कुछ अपना सेल्फ डेवलपमेंट किया हुआ है, इन्होंने कुछ अपने आप में भी कुछ सीखा है, और वो सीखा है, अर्थात ये जो सीख करके आए हैं, ये जो सीख रहे हैं, ये इनफॉर्मल है, अनौपचारिक रूप से इन्होंने कुछ सीखा है, उसको इम्प्लीमेंट किया है।
इस कारण से इनसे भी हमें सीखने की आवश्यकता है। और यदि मान लिया हम स्टूडेंट हैं और ये टीचर प्रोफेसर हैं, तब तो इनसे बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है, बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, असीमित लर्निंग इम्प्लीमेंट में बाधक है। असीमित लर्निंग इम्प्लीमेंट में बाधक है। इकोनॉमिक्स का सिद्धांत कि अच्छी मुद्रा को बुरी मुद्रा चलन से बाहर कर देती है, या ये कह लीजिएगा कभी कभी लिमिटेड ज्ञान अनलिमिटेड ज्ञान को चलन या उपयोग से बाहर कर देता है, चलन या उपयोग से बाहर कर देता है। इसलिए इसको एक कदाचित लिमिट में बांधने की आवश्यकता है। खैर, मतलब फिलहाल इस भाग का इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि या तो ये कभी रोड पर बैठे हुए, या तो हमें स्टूडेंट नज़र आते हैं, या फिर ये टीचर प्रोफेसर नज़र आते हैं, जो बिजनेस को बता रहे हैं, जो फर्म दुकान कंपनी के बारे में बता रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बता रहे हैं, जो सेल्स के बारे में बता रहे हैं, जो डेवलपमेंट के बारे में बता रहे हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता रहे हैं, समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं। अर्थात इनसे हम ऑटोमेटिक तरीके से देख करके, सुन करके, जान करके बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। यदि हम फ्रेशर हैं, यदि फ्रेशर नहीं है, तब भी हम अपनी नॉलेज को डेवलपमेंट कर सकते हैं, अपने नॉलेज को हम डेवलप कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।